करता हूं, टीआरएस पार्टी को वार्निंग देना चाहता हूं, कहीं पर रोड पर भी तुम दिखे तो तुम्हारे काफिले का हमला करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा। तुम्हारे घर पर आएंगे और तुम्हारे से सवाल पूछेंगे कि इलेक्शन के दौरान तुमने जो वादे किए थे उन वादों को क्या। कई सारी दुविधाएं उस्मानिया हॉस्पिटल में है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से तेलंगाना के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि आज उस्मानिया हॉस्पिटल गिरने की कतार में है, लेकिन आज भी इसके बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री हजारों करोड़ रुपए लगा के सेक्रेटरीट का निर्माण कर रहे, जहां पर डेली हजारों लाखों लोग उस्मानिया हॉस्पिटल में आकर अपनी जिंदगी और मौत को लेकर यहां पर अपने इलाज को आते हैं, लेकिन यहां पर कुछ सुविधा नहीं है हजारों लाखों लोगों के लिए। लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री जी 119 एमएलए के लिए 500 करोड़ रुपए के सेक्रेटरीट बना रहे। यह शर्म की बात है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के लिए। दूसरी बात, जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी कारें कलेक्टरों को दिए, आप इतने कारें कलेक्टरों को दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 100 एम्बुलेंस उस्मानिया हॉस्पिटल को लगाते थे तो जनता के लिए भलाई का काम होता था, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ ये एक इतना शर्मनाक घटना हो रही तेलंगाना में, कोई बोलने वाली बात नहीं है। उस्मानिया हॉस्पिटल के कई सारे डॉक्टर है, आप देख चुके बारिश के दौरान भी हेलमेट लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जी को। अरे इतने हालात बुरे हैं, व्हील चेयर नहीं है, ना बेड की सुविधा नहीं है, ना ऑक्सीजन नहीं है, ना एक्सरे का डिपार्टमेंट नहीं है, एक एक बेड पे दो जनों को सुलाकर इलाज कर रहे। अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ही वाकई में ही बंगारू तेलंगाना की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कंगालू तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया है। यहां पर सिर्फ हिंदुओं का नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो गरीब लोग, इतनी तेलंगाना की आवाम कोरोना के महामारी के दौरान भी हाथाहाश हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। एक बार उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा नहीं करे, ना यहाँ के इलाज यहाँ के लोगों के लिए कर रहे। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करता हूँ, टीआरएस पार्टी को वार्निंग देना चाहता हूँ, कहीं पर रोड पर भी तुम दिखे तो तुम्हारे काफिले का हमला करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा। तुम्हारे घर पर आएंगे और तुम्हारे से सवाल पूछेंगे कि इलेक्शन के दौरान तुमने जो वादे किए थे उन वादों को क्या